स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 बेस्ट फीमेल एथलीट की मैंने एक्सप्लेनेशन करवा दिया है, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अब मैं उसका एक्सरसाइज करवा रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। हु इज़ पीटी उषा? पीटी उषा कौन है? पीटी उषा वॉज डिक्लेयर द बेस्ट फीमेल एथलीट एट द 1985 जकार्ता एशियन मीट में इसे डिक्लेयर कर दिया था कि 1985 में कि पीटी उषा बहुत अच्छी फीमेल एथलीट हैं। वेयर वॉज पीटी उषा बॉर्न? पीटी उषा कहाँ जन्म लिया था पीटी उषा ने? पीटी उषा वॉज बॉर्न ऑन 20 मई 1964 एट हर मदर्स एंसेस्ट्रल हाउस इन कोथाली, केरला में कोथाली घर, जो मम्मी का घर था, 20 मई 1964 को उन्होंने जन्म लिया था। When did the teacher find her fast leg? कब टीचर ने देखा था कि उसके पैर थोड़े तेज हैं? When she was playing blind man buff, जब वो खेल रही थी, वो आँख में पट्टी बांध के खेलते हैं ना, उस गेम को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड मैन बफ खेल रही थी जब पता चला। Who helped पीटी उषा most in training her for athletic? अनदर फिजिकल एजुकेशनल टीचर एक पीटी टीचर थे जिनका नाम था माधवन नंबियर नाम था। गेव हर ट्रेनिंग इन एथलेटिक की उसे ट्रेनिंग दी थी। एट विच एज डिड पीटी उषा टेक इन द ओलंपिक्स में कब पार्ट लिया उन्होंने? पीटी उषा में किस उम्र में? एट द एज ऑफ 16 पीटी उषा टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स। 16 की उम्र में पीटी उषा ने ओलंपिक्स में पार्ट लिया। When was पीटी उषा डिक्लेयर द बेस्ट फीमेल एथलीट? कब पीटी उषा को बना दिया था बेस्ट फीमेल एथलीट? इन 1985 पीटी उषा डिक्लेयर द बेस्ट फीमेल एथलीट बना दिया था। What was the achievement of पीटी उषा in एशियन गेम एट स्वेल? एशियन गेम स्वेल में कब क्या अचीवमेंट थी पीटी उषा? In 1986, she won 4 gold and 1 silver at the Asian Game at Seoul. 1986 में उन्होंने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता था। Which medal did पीटी उषा win at Asian Track Field Champion in Japan 1998? She won bronze medal in 200 and 400 meter race and 2 relay medals. 2 relay medals मिले थे उनको और ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था। थिंक ओवर एंड आंसर। व्हाट इज़ द मिस्ट्री ऑफ पीटी उषा सक्सेस? पीटी उषा की सफलता का क्या राज है? द मिस्ट्री ऑफ पीटी उषा सक्सेस हर डेडिकेशन इन इमेंस हार्ड वर्क, उसका मेहनत, और शी हैड अ वेरी गुड ट्रेनर, उसके बहुत अच्छे ट्रेनर थे। वो सपोर्ट हर मेंटली एंड फिजिकली, जिन्होंने उसको दिमागी तौर से, मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से उसे सपोर्ट किया था। Second question, athletic. Question number B. Athletic are very much a male preserver. What are your view about the statement? Today people take their daughter like a doll. आजकल के लोग अपनी बेटियों को एक डॉल की तरह रखते हैं। They do not encourage them. वो उनको encourage नहीं करते हैं to play outside, बाहर खेलने के लिए games. That's why इसीलिए एथलेटिक, आज भी एथलेटिक में ज़्यादातर पुरुष ही भाग लेते हैं, ज़्यादा खिलाड़ी पुरुष ही होते हैं महिलाओं के कंपेयर में। पेज नंबर 42, fill in can, could, can't, couldn't, may not, which is more suitable. David can play the drum. David ड्रम बजा सकता है। When I was young, जब मैं छोटी थी, I could run very fast. मैं बहुत तेज भागती थी। तो अब थी आ गया तो ये कुड हो गया, ठीक है। He can drive a scooter. वो स्कूटर चला सकता है, बट he can't drive a car. लेकिन वो कार नहीं चला सकता। मे आई हैव सम बिस्किट मॉम? क्या मैं कुछ बिस्किट ले सकता हूँ मम्मी? मे आई कम इन सर? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नो यू मे नॉट। नहीं, तुम नहीं आ सकते। आई वॉज टायर्ड बट कांट स्लीप. मैं थक गया हूँ लेकिन मैं सो नहीं सकता। बट मे नॉट स्विम. वो नहीं स्विम कर सकती है। बट शी वॉज ओनली, क्योंकि वो सिर्फ जब वो 8 साल की थी वो नहीं स्विम कर सकती थी। मे आई सी योर फादर? क्या मैं तुम्हारे पापा को देख सकता हूँ? येस यू कैन. हाँ, तुम देख सकते हो।
आई कुड रन अ रेस यस्टरडे, मैंने कल की रेस में दौड़ा था। द प्रिंसिपल में फाइन यू, प्रिंसिपल शायद तुमसे फाइन लेंगे। द सम इज़ डिफ़िकल्ट, सम डिफ़िकल्ट है, यू कांट सॉल्व इट, तुम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। यू आर सिक, तुम बीमार हो, सो यू कांट वर्क हार्ड, तुम्हें वर्क हार्ड नहीं करना चाहिए। सचिन में सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली, सचिन शायद ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लेगा। इंडिया में विन द वर्ल्ड कप दिस ईयर, इस साल शायद इंडिया जीत जाएगी। मैं आई हैव योर पेन प्लीज़, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। अब इसमें वो बताना है, सीज़न बताने। पीपल लाइक स्विमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम पे पीपल कब स्विमिंग करते हैं? समर डे में। स्नो इज़ फॉलिंग ऑल अराउंड, जब स्नो गिरती है तो क्या होता है? विंटर होता है। न्यू लीव्स बर्ड आर कमिंग ऑन ट्री, न्यू लीव्स आती हैं, वो कौन सा सीज़न होता है? स्प्रिंग सीज़न होता है। द पूल वर ड्राइड अप, जब पूल सूख जाते हैं वो कौन सा सीज़न होता है? समर सीज़न होता है। द रिवर आर फ्लडेड विथ वाटर, जब जो नदियों में भी बाढ़ आ जाती है तो रेनी सीज़न होता है वो। हॉट वेव इज ब्लोइंग, जब गर्म हवा चलती है तो वो कौन सा सीजन होता है? समर सीजन होता है। पीपल आर वेयरिंग वुलन क्लॉथ, जब पीपल मोटे कपड़े पहनते हैं तो वो कौन सा सीजन होता है? विंटर। चिल्ड्रन आर फ्लोटिंग पेपर बोट इन द स्ट्रीट, जो बच्चे रोड पे अपनी पेपर से बोट बनाते हैं, नाव बनाते हैं, तो कौन सा सीजन होता है? रेनी सीजन। डस्ट एंड ड्राई लीव आर फ्लाइंग, जो सूखी पत्तियां हैं वो उड़ती हैं, तो कौन सा सीजन है? वो समर सीजन है। आई एक्सरसाइज ऑल डे, मैं पूरे दिन एक्सरसाइज करता हूँ। पेज नंबर 44। द लिटिल क्लॉक इज़ फ्रेंड विथ मी, जो छोटी क्लॉक है वो मेरी दोस्त है। इट टॉक एज प्लेन कैन बी, वो बात करती है, वो नॉर्मली बात करती है। एंड से ईच मॉर्निंग एज इट्स राइज, हर दिन बोलती है कि हर मॉर्निंग में बोलती है कि अब सुबह हो गई। नाउ यू डोंट फॉरगेट योर एक्सरसाइज, अब तुम अपनी एक्सरसाइज मत भूलो। बोथ हैंड अबव योर हेड, अपने सर से दोनों हाथों को ऊपर करो। यू नो, तुम जानते हो। देन लोअर देम वेरी स्लोली, फिर धीरे धीरे उनको नीचे करो। सो हो यू डोंट गेट टायर्ड, और तुम थको मत। एंड स्टॉप, रुको मत। दैट वे जिस तरह आई एक्सरसाइज लाइक दिस ऑल डे, जैसे मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ। उसके दो हाथ भी दिन भर चलते रहते हैं ना। राइट इन इट्स फेस देन, फिर अपना फेस देखो। आई से पू, मैं कहती हूँ पू। आई कैन स्विंग माई आर्म राउंड एंड टू, मैं अपने आर्म दोनों तरफ हिला सकता हूँ। What does the clock say each morning? हर मॉर्निंग क्लॉक क्या कहती है? Don't forget your exercise, वो बोलती है अपनी एक्सरसाइज करना मत भूलो। Why does the poet call the clock a friend? पोएट ने क्लॉक को फ्रेंड क्यों बोला है? The poet called the clock a friend because it talk as ordinary as plain can be, वो नॉर्मली बात करती है जैसे अपन बात करते हैं। Which organ of the body are involved in the exercise told by clock? क्लॉक कौन से बॉडी के पार्ट को बोल रही थी एक्सरसाइज करने? बोथ हैंड ऑफ द बॉडी आर इन्वॉल्व इन द एक्सरसाइज टोल्ड बाय, दोनों हाथों को बोल रही थी, वो क्लॉक बोल रही थी। फॉर हाउ मच टाइम, कितना टाइम लेती है डज द क्लॉक डू एक्सरसाइज, कितनी देर तक एक्सरसाइज करती है क्लॉक? द क्लॉक डू एक्सरसाइज ऑल डे, जो क्लॉक है वो दिन भर काम करती है ना, दिन भर वो चलती रहती है। वॉट डज द पोएट टेल इन द लास्ट टू लाइन, लास्ट की दो लाइन में पोएट क्या बोल रहा है? ये तो लिखा द पोएट फेस एक्सप्रेशन इज डिसमिसल, उसके फेस एक्सप्रेशन डिसमिसल है। एंड ही कैन राउंड हिज आर्म, राउंड और स्विंग है, राउंड के बाद और स्विंग हिज आर्म टू, अपने आर्म्स को ही वो हिला रहा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एंड स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 7 है द परफेक्ट मैच, तो आप उसे जाके देख लेना। और वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर देना। और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और कोई और बुक का मुझे समझाना चाहिए तो आप अपनी बुक का और क्लास का नाम बता दीजिए, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक